क्या आप जानते हैं कि पुणे के एक सरकारी लैब में काम करने वाले एक सीधे साधे नौजवान साइंटिस्ट ने आखिर क्यों अपनी क्लास 1 की सरकारी नौकरी को एक झटके में लात मार दी। आखिर क्या हुआ था उस रात जब उस नौजवान ने अपनी माँ को खत लिखकर कहा था कि माँ, अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा, कभी घर वापस नहीं आऊँगा और अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के पैरों में अर्पित कर दूंगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज भी मिशन यूपी पर मैं आपको मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन की वो सबसे खौफनाक और क्रांतिकारी घटना बताने जा रही हूँ, जिसने सोए हुए बहुजन समाज को सत्ता के सिंहासन तक पहुँचा दिया। अगर आप बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब के सच्चे सिपाही हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी। साथियों, यह बात है साल 1964 की। मान्यवर कांशीराम साहब पुणे के एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में एक ऊंचे पद पर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। वो एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन कुदरत को उनसे कुछ और ही मंजूर था। उस सरकारी दफ्तर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती और बुद्ध जयंती पर मिलने वाली छुट्टी को अचानक वहां के सुर्ण अधिकारियों ने रद्द कर दिया, जबकि बाल गंगाधर तिलक की जयंती और दिवाली पर लंबी छुट्टियां दी जा रही थी। दफ्तर के तमाम दलित और पिछड़े कर्मचारी इस अन्याय के खिलाफ बोलने से डर रहे थे, कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। लेकिन उसी दफ्तर में काम करने वाले एक चौथी श्रेणी के कर्मचारी, जिनका नाम दीना भाना था, उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। नतीजा क्या हुआ? ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों ने दीना भाना को नौकरी से सस्पेंड कर दिया और उन्हें अपमानित किया। साथियों, यह बात जब युवा कांशीराम साहब को पता चली तो उनके भीतर बाबा साहब का स्वाभिमान जाग उठा। वो सीधे बड़े अधिकारियों के कैबिन में घुस गए और टेबल ठोक कर कहा कि अंबेडकर जयंती की छुट्टी बहाल करनी होगी और दीना भाना का सस्पेंशन वापस लेना होगा। जब अधिकारी नहीं माने तो कांशीराम साहब ने कोर्ट में केस लड़ा और पूरी ताकत से उस तानाशाही को घुटनों पर ला दिया। छुट्टी भी बहाल हुई और दीना भाना को नौकरी भी वापस मिली। लेकिन इस घटना ने साहब को अंदर तक हिला कर रख दिया। उन्होंने देखा कि इस देश में पढ़ लिख कर बड़े पदों पर बैठने के बाद भी बहुजन समाज का इंसान कितना लाचार गुलाम है। उसी रात कांशीराम साहब ने बाबा साहब की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश को पूरी रात जागकर 3 बार पढ़ा। सुबह होते ही उन्होंने तय कर लिया कि वो अब किसी सरकार के गुलाम बनकर नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि अपनी कौम को राजा बनाने के लिए जंग लड़ेंगे। साहब ने उसी वक्त अपनी माँ को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की। पहली, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। दूसरी, मैं कोई संपत्ति या घर नहीं बनाऊंगा। और तीसरी, मैं अपनी माँ के जनाजे में भी तब तक शामिल नहीं होऊंगा जब तक अपने समाज को हक नहीं दिला देता। साहब ने इस चिट्ठी के साथ अपनी करोड़ों की नौकरी का इस्तीफा अधिकारियों के मुंह पर दे मारा और हमेशा के लिए बहुजन आंदोलन में कूद गए। तो साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब का वो एक इस्तीफा न होता तो आज न देश में DS4 होता, न वाम सेफ होता और न ही बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंच पाती। आज हमें और हमारी युवा पीढ़ी को साहब के इस महात्याग को याद रखने की जरूरत है। आपको मान्यवर कांशीराम साहब की यह क्रांतिकारी घटना कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखकर अपनी राय जरूर दीजिए। बहुजन समाज की गौरवमयी इतिहास और पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए भी मिशन यूपी। इस वीडियो को हर एक बहुजन युवा तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।